अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों ये देखो आपके सामने ये टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर। देखो इलेक्ट्रॉन और होल्स जो हैं इनकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है वो किस तरह होती है किसी सेमीकंडक्टर के अंदर। सिंपल ही है, मेन की पॉइंट्स ये सामने लिखे हुए हैं, एटलीस्ट आपको ये याद होने चाहिए, बाकी आपने इसको रीड डाउन करना है, इसकी डायग्राम सिर्फ बनानी है। When a battery is connected to a semiconductor, it establishes an electric field across it due to which the direction of flow of electron and holes take place। ज़ाहिर है एक बैटरी को जब कनेक्ट किया जाता है यानी अटैच किया जाता है किसी सेमीकंडक्टर से, तो सेमीकंडक्टर में ना फ्लो शुरू हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इसकी वजह से होल और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लो करते हैं। वो कहते हैं द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट यानी मूव करते हैं, धकेले जाते हैं टूवर्ड द पॉजिटिव एंड वेयर एज द होल्स ड्रिफ्ट टूवर्ड द नेगेटिव एंड ऑफ द सेमीकंडक्टर। द करंट फ्लो थ्रू द सेमीकंडक्टर इज कैरीड आउट बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। एक एमसीक्यूज़ के हवाले से जो बात आपने याद रखनी है कि सेमीकंडक्टर के अंदर करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से मूव करता है। लेकिन इसकी डायग्राम बनी हुई है, ये तो थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया, लेकिन आपने इसको रीड डाउन करना है। जो बेसिकली मेन पॉइंट है सुपर कंडक्टर के हवाले से वो आपने यहीं से याद कर लेने हैं। राइट अ नोट ऑन सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर देखिए सबसे पहले तो डेफिनेशन, जिसकी रेजिस्टिविटी जीरो के बराबर हो इसको सुपर कंडक्टर कहते हैं। यानी द डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, हेडिंग लिखी हुई है सुपर कंडक्टर। द मटेरियल हुज रेजिस्टिविटी इज़ ज़ीरो बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर। इसके बाद है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल बिकम ज़ीरो इज़ कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी वो टेम्परेचर जहाँ पर रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की ज़ीरो हो जाए इसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल विच लो विद लो टेम्परेचर टू इमेजरेबल लो वैल्यू इज़ कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। यानी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर रेजिस्टिविटी को रिड्यूस करके मटेरियल की इसको सुपर कंडक्टर बनाया जाए, इसको सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। एज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज जीरो सो नो एनर्जी इज डिसिपेटेड। जाहिर है रेजिस्टेंस जीरो होगी तो एनर्जी डिसिपेट ही नहीं होगी। फिर उसने कहा फर्स्ट सुपर कंडक्टर वाज डिस्कवर बाय, ये नाम आपने याद रखना है, ये 1911 में इसने ये काम किया था और ये शॉर्ट एमसीक्यूज में आ सकता है। क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर डिफरेंट मटेरियल, मरकरी का याद रखना है 4.2 केल्विन होता है, एलुमिनियम का 1.18 केल्विन, टिन का 3.72 केल्विन, लेड का 7.2 केल्विन, ये आपने याद रखना है। फिर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, ये 163 केल्विन या और 110 डिग्री तक होता है। फिर उसने कहा है यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती है बात, एमआरआई के लिए यूज़ होता है, जैसे कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के लिए यूज़ होता है, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन, ये चाइना में जो ट्रेन चलती हैं जिसके पहिए नहीं होते, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू चल रही होती हैं, वो जो बुलेट ट्रेन जिन्हें कहते हैं, और पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर ये भी इसी बिहाफ पे चलती है, और फास्टर कंप्यूटर चिप ये भी सुपर कंडक्टर के बिहाफ पे वर्क करता है। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी इसमें याद रखनी है, सुपर कंडक्टर एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड